हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बाबूजी का किचन में किसी न किसी बहाने आना मुझे पसंद नहीं है। साहिल और सीमा की नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी साहिल के पिताजी और वे दोनों, बस तीन ही लोग थे। इस घर को साहिल के माँ बाप ने जीवन भर कमाई पाए जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो बहुत दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब साहिल कॉलेज में था तब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शांति, जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शांति का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शांति सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शांति की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे ससुर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू की कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीमा ने साहिल से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर निकल गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांति भी छुट्टी पर चली गई थी। फिर क्या, सीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से ही चल जाता। खाना बनाने की तो उसे टेंशन भी नहीं थी। लेकिन घर में आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। साहिल सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी साहिल के हाथों में एक चाबी देता है। साहिल उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर साहिल सीमा को लेकर जाता है और ये कहता है कि कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। साहिल कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। साहिल का ये व्यवहार सीमा को समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। साहिल उसे टोकते हुए कहता है कि तुम थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। वह घर हमारा नहीं है, वह माँ और बाबूजी का घर है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने साहिल से कहा, माना कि ये घर माँ और बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। साहिल ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ और बाबूजी के बाद जब तक वे हैं तब तक तो हमारा कोई हक नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी तो समझ में आती होंगी। हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। सीमा के पास साहिल के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा
और सीमा ने साहिल से बोली, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में बहुत स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहिल बोला, तुम्हें पछतावा हुआ है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप साहिल के पापा जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो गई जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर जी ने अपनी बहू से कहा कि वो कोने वाले हलवाई के पास से समोसे लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं। कुछ विचार अच्छे होते हैं और कुछ विचार बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।